हसरत एक ऐप है क्रिप्टो बिटकॉइन। इस पर ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, तो उसके बारे में शरीयत में क्या हुक्म है? जी, ये मसला बहुत चल रहा है। लोगों में बहुत ज़्यादा, खासकर अवाम इसमें बहुत मुलव्विस है। किसी ने लाख, 2 लाख, 3 लाख इसमें लगा रखे रुपए, किसी ने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए। ये बिटकॉइन, क्रिप्टो वगैरह जो है, इसका मसला बहुत ज़्यादा पेचीदा है। लेकिन ताजुश शरिया अलरहमा ने 2018 में इस पर फतवा दिया था कि इसकी कमाई जायज़ नहीं है। पहली बात यह है, बिटकॉइन, क्रिप्टो ये कोई करेंसी ऐसी नहीं है जिसको हिंदुस्तान ने इसको जो है वो माना हो, करेंसी माना हो। एक सॉफ्टवेयर में दिखती है, स्क्रीन पर दिखती है, लेकिन छूने वाली नहीं है। ताज शरिया ने जब फतवा दिया था कि इसकी कमाई जायज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी वजूहात बताई थी, बहुत सारी वजह निकाली थी। इसमें कुछ वजह मैं बताता हूँ। जैसे एक ये कि इसका ऑनर का पता नहीं है कि ये है किसकी कंपनी, और दूसरा ये कि ये बिटकॉइन जो है, इसको हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने इसको माना है करेंसी या नहीं माना है। इसको माना नहीं करेंसी, जैसा कि और जो हिंदुस्तानी नोट है उसमें होता है नहीं, गवर्नर का साइन कि मैं इतने रुपए धारक को अदा करने का वचन देता हूँ। क्रिप्टो पे ऐसा नहीं है। तो जब हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत ने माना ही नहीं करेंसी इसको, तो हम उसको कैसे तस्लीम कर सकते हैं? फिर तो घाटे का सौदा है ना। अभी वो कंपनी ऑनलाइन है, लेके भाग लिया, आप हिंदुस्तानी हुकूमत से मांगोगे, वो तो कहेगी कि हमने तो भाई इसको जो करेंसी ही नहीं माना, आप उसमें घुसे क्यों? और इस तरीके की बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारी इस तरीके की वजह हैं। तो बिटकॉइन जो है, पहली बात तो हाथ में लेने वाली करेंसी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। तो बहुत सारी वजह हैं, जिनमें 2-3 वजह यही है कि पहली बात ये सॉफ्टवेयर है, सिर्फ स्क्रीन पे दिखता है, हकीकत में ये हमारे हाथ में नहीं आ सकते। ये सिक्के बिटकॉइन वगैरह हैं, और ना ही हम इसको हाथ में ले सकते हैं, और ना ही हमें ये पता है इस पर किसी का सिग्नेचर है ऐसा कि जिसने इसको मतलब जो है माना हो कि ये करेंसी है। सबसे पहली चीज़ है, हम किसी ने माना हो या ना माना हो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने इसको करेंसी माना है या नहीं माना है। जैसा कि 10 का नोट है, 5 का नोट है, 20 का नोट है, 200 का नोट है, इसको हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने इसको करेंसी माना है, और गवर्नर साइन करता है कि हमने इतने रुपए धारक को वचन करने का अदा करने का वचन देता हूँ धारक को, तो उसको होता नहीं। लेकिन बिटकॉइन का ऐसा नहीं है। तो हमारी हिंदुस्तानी जो है वो गवर्नमेंट इसको करेंसी नहीं मानती। तीसरी चीज़ ये कि ये जिसका है, जिसकी कंपनी, हमें उसके ऑनर का पता नहीं है, और हम वो जो कंपनी में हमारा रुपये लग रहा है शेयर मार्केटिंग में, तो वो कंपनी हलाल काम कर रही है या नाजायज़ काम कर रही है। पहली बात, हमें जब उसकी कंपनी के बारे में नहीं पता, उसके ऑनर के बारे में, उसके मालिक एडमिन के बारे में नहीं पता है, तो हमें ये कैसे पता चल जाएगा कि वो हराम काम में हमारा पैसा इस्तेमाल कर रहा है या जायज़ काम में इस्तेमाल कर रहा है? भाई उससे आमदनी लोग कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, वो बरहक है, कमा रहे हैं, बात हकीकत है, लेकिन ये जायज़ तरीके से नहीं हो रहा है। उसमें सबसे पहली बात यही है, जो ताज शरिया ने कुछ वजह निकाली थी, उसमें जो मेरे जहन में है, 2018 में अखबार में भी आई है ये खबर कि हिंदुस्तान ने उसको करेंसी नहीं माना है, और ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका कोई एडमिन पता नहीं चलता, इसका कोई ओनर पता नहीं चलता। तो ऐसी कोई भी खरीदो फरोख्त जिसके बारे में भाई हमें मालूम ही नहीं है इसका मालिक कौन है, ये लोग सिक्के खरीदते हैं, फिर उसको महंगा करके बेचते हैं जब वक्त आता है महंगाई का। तो भाई हमें जब उसके मालिक का, खरीदने बेचने वाले को मालूम ही नहीं है, या जिसकी वो कंपनी उसके बारे में कहती नहीं है, तो ऐसी कंपनी में रुपए लगाना, ऐसी कंपनी में रुपए खर्च करना, ये समझदारी नहीं है, नादानी है। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का मालूम नहीं है, और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी नहीं दी है, और उसको करेंसी नहीं माना है, तो हमें आज पैसा हम कमा रहे हैं, कल को हमने करोड़ रुपए लगा दिए, 2 करोड़ रुपए लगा दिए, कल को वो कंपनी लेके भाग गई, अब आप किसके पास जाओगे? किससे कहोगे? हमारी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के पास जाओगे, हिंदुस्तानी बैंक में जाओगे कि हमारे रुपए तो हमारे इतने रुपये मारे गए? हिंदुस्तानी गवर्नमेंट कहेगी भाई हमने तो उसको करेंसी नहीं माना, आप घुसे क्यों थे, आपने लगाया क्यों करोड़ रुपया?
तो कोई भी ऐसी सौदा जिसके बारे में, जिसके ऑनर के बारे में, जिसके मालिक के बारे में पता ना हो और जिस मुल्क में आप रह रहे हो उस मुल्क की गवर्नमेंट ने आपको उसको करेंसी ना माना हो, तो ऐसी चीज़ों से खरीद फरोख्त करना ये जायज़ नहीं है। ताकि सजाना 2018 से पहले ही फतवा दे दिया था, 2018 का अखबार भी छपा था, अभी तक मेरे पास था भी। मैंने 2-3 लोगों को मसले पूछे थे तो उनके पास मैंने शेयर भी किया था। तो इस तरीके से रुपये कमाना ये जायज़ नहीं है, दुरुस्त